पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर का एक ताज़ा बयान देश की राजनीति और समाज में जबरदस्त हलचल मचा रहा है। लाहौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और अब बहुत तेजी से अपने मूल उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा है। आसिम मुनीर के इस बयान को लेकर पाकिस्तान के भीतर ही तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आलोचकों का कहना है कि सेना प्रमुख का पेशेवर और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे तक सीमित रहना चाहिए, न कि धार्मिक मंच से राजनीति और वैचारिक संदेश देना चाहिए। आसिम मुनीर के इस भाषण के बाद पाकिस्तान में ये बहस तेज हो गई है कि क्या सेना केवल रक्षा तक सीमित है या फिर देश की विचारधारा और धार्मिक दिशा तय करने की भूमिका भी निभाना चाहती है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सेना प्रमुख अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर मौलवियों जैसी मजहबी तकरीरें दे रहे हैं, जिससे देश में पहले से मौजूद कट्टरवाद को और बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में यहाँ जानना अहम हो जाता है कि आखिर आसिम मुनीर ने ऐसा क्या कहा। दरअसल लाहौर में जनसभा को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने कहा, हमारे संस्थापकों के मन में जमीन की एक स्पष्ट इस्लामी पहचान और विचारधारा थी। आज पाकिस्तानी अपने सैन्य शक्ति, रणनीतिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के चलते अपने उस लंबे समय से देखे जा रहे सपने को साकार करने की कगार पर खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को इतिहास ने एक ऐसा मौका दिया जिसमें उसे विजन को हकीकत में बदल सकता था और जिसने उसे निर्माण की दिशा दी। मुनीर के मुताबिक विचारधारा और ताकत एक दूसरे के पूरक है और जब दोनों साथ चलते हैं तो कोई भी देश वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। ऐसे में यहाँ सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर ये विवाद क्यों शुरू हो गया। दरअसल आसिम मुनीर का यह बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की शर्तों, सीमित विदेशी निवेश और बढ़ते कर्ज के दबाव में है। ऐसे हालात में सेना प्रमुख द्वारा धर्म और विचारधारा की बात करना कई लोगों को असहज कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के कुछ विश्लेषकों का कहना है कि धर्म और अल्लाह के मकसद का हवाला देकर आसिम मुनीर देश को दोबारा इस्लामीकरण की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि रणनीति जनता का ध्यान आर्थिक बदहाली और प्रशासनिक विफलताओं से हटाने का जरिया भी हो सकती है। वहीं कुछ वर्ग इसे सेना की वैचारिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देख रहा है। आसिम मुनीर ने अपने भाषण में पाकिस्तान की सैन्य ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मजबूत सेना और स्पष्ट विचारधारा ही किसी देश को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाती है। गौरतलब है, पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। स्वतंत्र वैश्विक आकलनों के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि कितने परमाणु हथियार है इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। भारत के साथ पाकिस्तान 3 बार पूर्ण युद्ध लड़ चुका है और आज भी दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अपने पश्चिमी सीमा पर विद्रोही और आतंकी संगठनों से लगातार संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में सुरक्षा हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। आसिम मुनीर के बयान के बाद पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी, बुद्धिजीवी और कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सेना को धार्मिक और वैचारिक बहस से दूर रहकर केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर आसिम मुनीर का बयान पाकिस्तान में सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं बल्कि उसे देश की राजनीति, सेना की भूमिका और भविष्य की दिशा को लेकर भी एक अहम बहस छेड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।